आज देखेंगे अपन कि किसी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं अपन। ठीक है, किसी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ये नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे √3। रैशनल है इर्रेशनल है? सर इर्रेशनल है, बट अपन से बुक ऐसे पूछ रही है, बोर्ड अपना पूछ रहा है अपन से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एक कि प्रूव दैट √3 प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये सीख लेंगे, बस एक नंबर सीखेंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। 2.3 एक्सरसाइज अपनी इसी में बेस्ड है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार बस इसको समझ लेते हैं अपन। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टेप समझना, स्टेप वाइज चलोगे हमेशा याद रहेगा। क्या करेंगे कि लेट, सबसे पहले लेट करना है अपन को, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। और अगर ये लेट किया अपन ने कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो तो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो तो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसको लेट किया है, कंसीडर किया है कि जो √3 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। यही तरीका है इसको इरैशनल प्रूव करने का। देखो क्या करना है, q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो p इज इक्वल टू √3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब देखो ये जो 3 है इसको यहाँ पे ले जाऊँ p स्क्वायर के नीचे। अब एक चीज देखो, जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। अब एक थ्योरम है, क्या है, एक थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर किसी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी भी इंटीजर से डिविजिबल होता है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी इंटीजर से डिविजिबल होता है, तो वो जो नंबर है वो भी उस जो इंटीजर है उससे डिविजिबल होगा। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो जो p है वो भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। if स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is divisible by an integer, then the number itself will also be divisible by the same integer। ठीक है, ये कहानी है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर खुद है, अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही बात समझ में आता है। p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। अब देखो अगर 4 डिविजिबल है 2 से, तो 4/2 क्या मिलता है, 2। यानी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो कुछ ना कुछ अपन को रिजल्ट देगा, है ना। प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा तभी तो रिजल्ट देगा। अब अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 जो 12 है वो डिविजिबल है 4 से, तो ये 3 दे रहा है मुझे, प्रॉपर्ली डिविजिबल है तभी तो कोई एक प्रॉपर इंटीजर दे रहा है। तो अभी अपन ने बताया कि p स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, और अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। तो अगर p 3 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ अपन को यहाँ पे नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। जैसे 4 को अपन ने 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे 2 मिला था, 12 को अपन ने 4 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे 3 मिला था। तो अगर p को अगर अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, यहाँ पे अपन को कोई ना कोई कांस्टेंट मिल जाएगा। इजी सी चीज है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनना है। p इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 c²। अब यहाँ से ये जो p की वैल्यू है, ये जो p की वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं p कितना है √3q, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो √3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9c²। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 कितना 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c²। कोई दिक्कत इसमें, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c² हो गया। अब देखो यहाँ से ये 3 था, ये 9 था, तो ये 3 हो गया। अब ये जो 3 है, ये देखो इधर ये 3 था, यहाँ पे 9 था, तो अपन ने कट कर लिया, यानी यहाँ नीचे लगे तो 3 आ गई। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। क्या मैं q स्क्वायर के नीचे 3 ले जा सकता हूँ, इज इक्वल टू c²। इस 3 को यहाँ पे q के नीचे ले आए। अब क्या दिखा आपको कि जो q स्क्वायर है वो भी डिविजिबल है किससे, 3 से। तो अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो थ्योरम से q भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, यहाँ पे p भी डिविजिबल था 3 से, यहाँ पे q भी डिविजिबल है 3 से। अब जो मेन बात है क्या कि जो लेट √3 इज एन रैशनल नंबर, √3 को रैशनल नंबर लेट किया था, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को। बट जो रैशनल नंबर होते हैं वो को प्राइम होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो को प्राइम होते हैं। पहले वाली वीडियो में बताया था को प्राइम नंबर क्या, जो नंबर जिन नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जिन नंबर्स का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम। बट यहाँ पे देखो p भी 3 से डिविजिबल है, q भी 3 से डिविजिबल है, यानी p और q का 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है क्या, 3। यानी कि p और q ये दोनों कैसे नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, दिस बोथ, क्या लिखोगे, बोथ p and q have a common factor 3, so both the numbers are not co-prime। ठीक है, कि p और q दोनों का 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है क्या, 3, दोनों 3 से डिविजिबल है। और यहाँ पे बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका जो p/q की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और p और q दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी 2/3 ये को प्राइम नंबर है। जैसे 4/6 ये को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका भी फैक्टर 2 है, इसका भी फैक्टर 2 है, तो दोनों का 1 के अलावा एक अदर फैक्टर 2, तो ये को प्राइम नहीं है। तो इन दोनों का भी 1 के अलावा 3 एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका p/q है ये को प्राइम नहीं है। तो ये जो √3 है ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नहीं है, ये कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। कोई दिक्कत इसमें, एक लाइन और छोटी सी लिख देंगे यहाँ पे, बोथ p and q have a common factor 3, so both the numbers are not co-prime। this contradicts the fact that √3 is a rational number, so √3 is an irrational number। यही बात समझ में, कुछ भी नहीं करना है, स्टेप वाइज चलना है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये हार्ड सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बताना है कि देखो जो √3 है वो प्रूफ करना क्या है, कि प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। √3 को इरैशनल प्रूफ करना है। सर हमें तो पता है कि √3 इरैशनल है, नहीं प्रूफ करना है सर, ठीक है, पता है लेकिन प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, √3 को रैशनल ले लोगे, तो रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और ये p और q दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम, तभी ये रैशनल होगा। अब क्या किया, q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये p² हो गया, ये रूट हट गया तो 3q² हो गया। अब इस 3 को नीचे ले गए तो p² अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर p/3 है, यानी अगर p 3 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ डिवाइड होकर कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर मिल रहा होगा, तो ये p/3 c के बराबर आ गया।
3 को उधर ले गए, p की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, तो p इज इक्वल टू 3c। अब p स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया अपन ने, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर की जगह यहाँ से ये जो p की वैल्यू है ये पुट कर दी, तो अंडर रूट 3q का स्क्वायर कितना 3q स्क्वायर हो गया। यहाँ 9c स्क्वायर था, 3 से 3 कट गया, 3 से 9 गया तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 नीचे आ गया, q स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, तो q भी 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो ये जो अपनी हाइपोथेसिस थी ये गलत है, ये जो भी अपन ने लेट किया था वो गलत है। ठीक है।